पिछली क्लास में हम लोगों ने वो जो देख लिया था, ऑप्टिकल पाथ देख लिया था। क्यों? आज हम लोग देखेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अच्छा, क्लास देखिए, कुछ चीज़ें हम लोग रिकॉल करेंगे जो उन्हें क्लास 11 में पढ़ी थी। पता नहीं याद है नहीं याद है आप लोगों को। आपको याद है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, एक हल्की स्ट्रिंग एक भारी स्ट्रिंग है, इसमें कोई पल्स हमने भेजा था, पल्स जाएगी। अगर मीडियम चेंज होता है, हमने बोला इसका कुछ म्यू है, म्यू वन है, इसका कितना है हमारा, कुछ म्यू टू है, और बोले म्यू टू हमारा म्यू वन से क्या है, बड़ा है। जहाँ म्यू हमारा क्या है, मास पर यूनिट क्या है, लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम बोलते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। तो कोई भी वेव अगर जो है क्या होती है कि अपना मीडियम चेंज करती है, तो जब भी मीडियम चेंज होता है तो पार्शली क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, पार्शली क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होती है, अगर डेंसर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्या करती है, उसमें कुछ फेस चेंज आता नहीं आता है, फेस चेंज आता है, पलट जाती है ना कुछ, और जो ट्रांसमिट होती है वो उसका फेस चेंज नहीं आता। जबकि हमने बोला कि अगर हमारी वेव जो है डेंसर से कहाँ जाती है, कुछ रेयर में जाती है, मैंने बोला कि हमारा कुछ म्यू टू हो गया, ये हमारा म्यू वन हो गया, म्यू टू के म्यू वन है, पल्स हमारी ऐसे कुछ जा रही थी, यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होने में फिर से क्या होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ट्रांसमिशन होगा। जो रिफ्लेक्शन होगा डेंसर से रेयर में जाने पे रिफ्लेक्शन में फेस चेंज आता नहीं आता है, नहीं आता है। क्या होता है, कोई फेस चेंज नहीं आता है। और जो ट्रांसमिट होती है उसमें कोई फेस चेंज नहीं आता है। When a wave gets reflected from a denser medium, it suffers a phase change of pi, ठीक है। While when it gets reflected from a rarer medium, it does not suffer any phase change. Transmitted waves never suffer any phase change, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव का कभी फेस चेंज नहीं होता है। रेयर से डेंसर में रिफ्लेक्टेड का हो जाता है पाई का फेस चेंज, और डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्टेड कोई फेस चेंज नहीं होता है। लिख लीजिए जल्दी से। When a wave gets reflected from a denser medium, when a wave gets reflected from a denser medium, it suffers a phase change of pi. It suffers a phase change of pi. While when it gets reflected from a rarer medium, it does not suffer any phase change. It does not suffer any phase change. ठीक क्लास। ठीक है, और क्या लिखेंगे, ट्रांसमिटेड वेव नेवर सफर एनी फेस चेंज। ट्रांसमिटेड वेव नेवर सफर एनी फेस चेंज। ट्रांसमिटेड वेव नेवर सफर एनी फेस चेंज। ठीक क्लास। चलिए अभी क्या हो रहा है, ये वेव है, चाहे ये आपकी मैकेनिकल वेव हो चाहे आपकी नॉन मैकेनिकल वेव हो, कहानी हर जगह क्या होती है, आपकी सेम होती है। तो हमने बोल दिया जैसे हमारी लाइट वेव है, और हमने मान लिया कि ये हमारा कुछ एयर है, ये हमारा कोई मीडियम, मान लिया हमारा क्या ग्लास है, डेंसर है, ये रेयर है, हमारी कोई लाइट आएगी तो लाइट भी क्या होगी, कुछ पार्शली क्या हो जाएगी आपकी एक तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरा पार्शली हमारी क्या हो जाएगी, कुछ आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी। थिन फिल्म में क्या होता है, जैसे नहीं जैसे साबुन के पानी की नहीं एक थिन फिल्म मिल जाती है, फूंकते हो तो बबल जैसे होती है, बबल, वैसे थिन फिल्म टाइप की कुछ बात कर रहे हैं। ये देखा कि पानी के ऊपर जैसे मान लो तेल तैर रहा है,
कभी देखा है कि वो चमकता तो रंग दिखाई देते हैं उसमें, देखा होगा, ठीक है। या बबल देखा होगा, बबल में भी रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे पानी में तेल तैर रहा है तो वो रंगीला दिखाई देता है, कई तरह के कलर दिखाई देते हैं। या फिर बबल देखते हो, बबल में क्या होते हैं, कुछ कई सारे रंग दिखाई देते हैं। तो वही चीज़ है हमारी, उसमें भी क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है हमारा। आपका बहुत पतली होता है तेल का, बहुत ही पतला लेयर से पानी पे तैर रहा है, या फिर हम बोल बबल है, बबल का बहुत ही क्या है, पतला लेयर है, उसमें क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसी की चर्चा चल रही है, ठीक क्लास। तो हमने मान लिया कि हमारा टी थिकनेस का हमारा कोई हमारा क्या है, ग्लास मान लो, या कोई वो मान लो, ग्लास में भी कई बार क्या होता है, कलर्स दिखाई देते हैं आपको, ग्लास में कई बार कलर्स दिखाई देते हैं आपको। तो मतलब एक लाइट रे मतलब आई टकराई और निकल गई, और दूसरी लाइट रे जो है टकरा के अंदर घुस गई, ठीक है ना। पार्सली क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, पार्सली क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। तो यहाँ पे आई, यहाँ से वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और बोले यहाँ पे फिर से हमारी क्या एयर है कि हमने बोले हमारा कैसे मान लो कि ऑयल सॉल्यूशन है कुछ आपका, ठीक है। या हमने बोला कुछ सोप सॉल्यूशन है, ऑयल, और हमने बोल दिया हमारा क्या है, कुछ आपका ये सोप सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, तो हमने बोला कि हाँ, यहाँ से आई, यहाँ चली गई, यहाँ से कुछ ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट होने के बाद ये फिर से यहाँ से कोई रिफ्लेक्ट हुई ना। मैंने बोला कि ऐसे आई थी, फिर ऐसे लौटी, कुछ ऐसे लौटी, यहाँ से क्या हुई आपकी, वो फिर निकल गई, कुछ आपकी बाहर निकल गई। अच्छा बताओ, यहाँ रेयर से डेंसर में आई ना, रेयर से डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई, तो इसमें कुछ फेस चेंज आया नहीं आया, आया नहीं है। रेयर से डेंसर में रिफ्लेक्ट होने में कुछ फेस चेंज आता नहीं आता है, कितने का आता है, पाई का आता है। और जो रे आपकी रेयर से डेंसर में घुस गई उसमें फेस चेंज, रेयर डेंसर में जो घुस गई उसमें फेस चेंज नहीं आता है। यहाँ पे वो टकराई डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में जा रही ना, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें कोई फेस चेंज आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है ना, डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्शन में कोई फेस चेंज नहीं आता, इसमें कोई फेस चेंज नहीं आया, घुसने में भी नहीं आया, घुसने में भी नहीं आया, रिफ्लेक्शन में भी नहीं आया। और डेंसर से रेयर में ट्रांसमिट हो रही है, डेंसर से रेयर में क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तब भी कोई फेस चेंज नहीं आएगा। यानी ये जो घुसी और निकली, एक तो हो गई अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, एक हो गई एंट्री मार के दूसरे सरफेस से क्या हुई, रिफ्लेक्ट होकर बाहर आई। बात समझ में आ रही। एक रे हमारी क्या होगी, पहले से वही रे, उसी का कुछ परसेंटेज क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसी कुछ परसेंटेज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। यहाँ फिर से क्या होगा, कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट होगा, कुछ परसेंटेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इंटरफेरेंस देना है। तो ये दोनों रेज जो ये लौट के आई है, ये वही रे है, इसका कुछ परसेंटेज हमने बोला क्या कर गया है, रिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है। और इसी का मूल्य कुछ परसेंटेज क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया, ट्रांसमिट वाले का कुछ परसेंटेज फिर से रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट कर गया है, बाकी परसेंटेज क्या कर, रिफ्लेक्ट कर गया। यहाँ फिर से वो क्या कर गया, कुछ परसेंटेज आपका रिफ्लेक्ट कर गया, बाकी परसेंटेज क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया। हर सरफेस पे एनी वेव अंडरगो पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल ट्रांसमिशन, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन था, ये पार्शियल ट्रांसमिशन था, यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन, यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन। ये बताओ, ये जो सेकंड पल्स जो अंदर घुसी कोई फेस चेंज नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई कोई फेस चेंज नहीं, यहाँ से बाहर निकली जब भी कोई फेस चेंज नहीं। तो जो एंट्री मार के बाहर निकल ली उसको कोई फेस चेंज नहीं आया, उसने फेस चेंज अगर आया किसके कारण आया कि उसने जो है इस मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग में फेस चेंज आएगा नहीं आएगा, पाथ ट्रेवल करने करस्पॉन्डिंग में फेस डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। कितना पाथ ट्रेवल किया, किसी म्यू मीडियम में टी ट्रेवल करना क्या होता है, ग्लास में कितने ट्रेवल करने के बराबर होता है, म्यू टी ना। किसी मीडियम का टी एयर का कितना होता है, म्यू टी होता है, होता है नहीं होता है, होता है। तो हमने बोला कि म्यू टी जाते हुए म्यू टी आते हुए, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, तो आप बोल सकते हो डेल्टा एक्स इफेक्टिव ना, कि ये जो रे निकली हमारी, ठीक है, और ये जो रे निकली हमारी, इसमें थोड़ा रेड से दिखा देता हूँ, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई हमारी कुछ आपकी ना, और बोले ये भी हमारी कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी हमारी कुछ क्या हो रही है, ये कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। ये दोनों हमारी कोई आइज़ में गई, और आइज़ में क्या कर दिया, इनको कन्वर्ज कर दिया, अपने रेटिना पे क्या बन गई, इनकी इमेज बन गई। यही होता है। तो मैं ठीक है ना, समझ में आ रही बात बस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में होता है हमारी आइज़ में, वो क्या करता है कि पैरेलल रेस को कन्वर्ज करके रेटिना पे क्या करता है, इमेज बना देता है कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव जो लिखेंगे हम लोग, वो क्या लिखेंगे, इसके चलने से कितना पार्ट डिफरेंस आया, टू म्यू टी आया, इसे चलने से कितना आया, टू म्यू टी आया नहीं आया क्लास, ठीक है। और इनके रिफ्लेक्शन से कितना आया, पाई का आया। पाई का मतलब कितना, 2 पाई का मतलब लैम्डा, तो पाई का मतलब कितना, लैम्डा बाई 2। तो हम बोल सकते हैं कि इनके कारण 2 म्यू टी आया, लेकिन इनके रिफ्लेक्शन से कितना फर्क पड़ गया हमारे, लैम्डा बाई 2 नहीं होगा क्या,
नहीं आया भैया, इनका रिफ्लेक्शन हुआ इसलिए इसमें फाई का चेंज आ गया, पाई का आ गया। पाई मतलब λ/2 ना। इन्होंने चला कितना, म्यूटी और म्यूटी आते हुए म्यूटी जाते हुए, पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्डिंग कितना आ गया हमारा, 2 म्यूटी आ गया। और डेल्टा एक्स लिख रहे हैं तो यही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 म्यूटी माइनस λ/2, इनके कारण 2 म्यूटी, इनके कारण λ/2, इन्हीं का जो डिफरेंस वही नेट हमारा क्या होगा, पार्ट डिफरेंस होगा, वही हमारा क्या होगा, नेट पार्ट डिफरेंस होगा। तो हम बोल रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जब क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तो सर ने बोला था ना कि डेल्टा एक्स इफेक्टिव कितना होना चाहिए, बोलिए भाई, 2 म्यूटी माइनस कितना λ/2, दिस वुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, एल लैम्डा होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना, एल लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना, 2n + λ/2, ठीक ना। तो यहाँ से हमारे कितने आ जाएंगे भाई, तो वो सकते 2 टाइम्स ऑफ म्यू टी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, हाँ ये हो जाएगा n + 1/2, n + 1/2 हमारा कितना हो जाएगा, सबका ये लैम्डा हो जाएगा, ठीक क्लास। तो 2 म्यू टी इज इक्वल n + 1/2 हमारा लैम्डा हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इफेक्टिव है वो कितना होना चाहिए हमारा, 2n + 1 λ/2 आया था, नहीं आया था क्लास, 0 रखा तो λ/2, 1 रखा तो 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, यही आए थे हमारे। तो बोला कितना 2 टाइम्स ऑफ म्यू टी माइनस हमने कितना कर दिया, λ/2 कर दिया, दिस थिंग इज इक्वल टू 2n + 1 था, प्लस होगा, माइनस भी लिख सकते हो उसमें कुछ, ठीक है। तो +1 कर दो, -1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब λ/2 का मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। तो उन्हें बोल दिया कितना हो गया आपका ये, तो देखो माइनस λ/2 से माइनस λ/2 चला गया, क्या कितना बच गया हमारा, सिंपली कितना हो गया, दिस थिंग इज इक्वल हमारा 2n - 1 टाइम्स हमारा कितना हो गया, λ/2 हो गया। यहाँ से 2 टाइम्स म्यू टी इक्वल हमारा कितना हो गया कुछ आपका, माइनस λ/2 से माइनस λ/2 चले गए, सिंपली कितने 2 चले गए, कितना आ गया, सिंपली एन लैम्डा आ गया। जब एन हमारे क्या हो जा रहे हैं कुछ आपके, एन लिख लिया हमने कितना 1 2 कितना 3, नहीं, और ये प्लस होता तो 0 1 2 3, यहाँ पे एन हमारे कितने हो गए कुछ आपके 1 2 3, यहाँ पे एन हमारे कितने हो गए, यहाँ पे एन लिख सकते हो कितना 0 1 2 3, ठीक क्लास। तो ऐसी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है, डेल्टा एक्स इफेक्टिव हमारा क्या हो जा रहा है कुछ आपका, तो एन लैम्डा हो रहा है, लेकिन जो हमारा ये जो ऑप्टिकल पाथ है, 2 म्यू टी हमारा क्या है, बेसिकली ऑप्टिकल पाथ है, ये वो किसके बराबर आ रहा है, एन लैम्डा के बराबर नहीं आ रहा है, 1 + 1/2 लैम्डा के बराबर आ रहा है, ठीक ना क्लास। बेसिकली ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया, यही तुम्हारा था ना ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ जो होता है, ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाना चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब 2n + 1 टाइम्स हमारा λ/2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या 2 म्यू टी हमारा जो ऑप्टिकल पाथ है वो किसके बराबर आ जा रहा है आपका, एन लैम्डा के बराबर आ जा रहा है क्लास, ठीक। तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि कंस्ट्रक्टिव में अभी तक क्या था कि पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण एक जो हमारा λ/2 आ जा रहा है उससे करस्पॉन्डिंग क्या हो जा रहा है, तो कंडीशन उल्टी हो जा रही है। अभी इसमें रिफ्लेक्शन के कारण पाई आ गया, इनमें जो है कुछ नहीं हुआ, कहीं पे भी रिफ्लेक्शन के कारण कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो किसके कारण हुआ, पाथ के कारण हुआ। तो जो भी पाथ कारण है वो भी तो क्या हो जाए, पाई हो जाए, तो पाई और पाई क्या करेगा, काटेगा, तभी तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव होगा। तुम लोग आ रहे नहीं आ रहे यार, तुम लोग घर जाकर रिवाइज करते हो, लग तो नहीं रहा करते हो। अरे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2n + 1 λ/2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा क्या ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है ना, वो कितना है 2 म्यू टी है, वो कितना आ जा रहा है 2n + 1 λ/2 आ जा रहा है, किसके लिए आ जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव के लिए आ जा रहा है। मतलब जो कंडीशन डिस्ट्रक्टिव की थी वो किसकी हो गई, कंस्ट्रक्टिव के लिए हो जा रही है। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ पे एक जो रे थी वो रिफ्लेक्ट होके वो ऑलरेडी पाई का फेज डिफरेंस यहाँ पे वो सफ़र कर चुकी है। अगर इसने पाई का फेज डिफरेंस ना आया होता तो एक्चुअली इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितने का होता, म्यू टी और म्यू टी, ट्यू म्यू टी होता ना। लेकिन ऑलरेडी पाई का कर चुकी है, पाई करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना आता है, लैम्डा बाई 2 आता है। 2 पाई करस्पॉन्डिंग कितना आता है, लैम्डा आता है। तो इफेक्टिव देखा जाए पाथ डिफरेंस कितना हुआ, इनके कारण 2 म्यू टी हुआ, इनके कारण पाई हुआ, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही तो होगा इफेक्टिव हमारा, होगा नहीं होगा। इन्होंने पाथ के कारण जो है कुछ फेज चेंज ले लिया, इन्होंने रिफ्लेक्शन के कारण कुछ फेज चेंज ले लिया। नेट फेज चेंज कितना हुआ इन दोनों के बीच, इसका माइनस इसका। पाथ कारण आपका 2 म्यू टी आया, रिफ्लेक्शन कारण जो है पाई आया, पाई होता है लैम्डा बाई 2। क्योंकि यहाँ तो मैं पाथ ले रहा हूँ तो यहाँ फाई नहीं सकता हूँ ना कि पाई कर दूँ इससे। पाथ को पाथ से कंपेयर करोगे, फाई को फाई से कंपेयर करोगे तो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। कंस्ट्रक्टिवली ये चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, एन लैम्डा होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना आ जा रहा है, कुछ आपका ऑप्टिकल पाथ कारण कितना हो जाना है, वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाना चाहिए। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस न लिखिए, खाली ऑप्टिकल पाथ जो 2 म्यू टी है वो कितना हो जाना चाहिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। बस कंडीशन क्या हो गई, पलट गई। जनरल कंडीशन में जो कंस्ट्रक्टिव था यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, और जो डिस्ट्रक्टिव था वहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्शन ने पाई का फेज डिफरेंस दे दिया। ठीक है ना क्लास। देखिए इस पे बेस क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। शीट सब लोगों को मिल गई है क्या, शीट सब लोगों को मिल गई है। देख क्लास पेज नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 6 पेज 15, इलस्ट्रेशन 6 पेज 15।
क्वेश्चन 6 पेज 15 देख रहे हैं सब लोग। करें वाइट लाइट इंस्टेंट नॉर्मली ऑन ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस इतना एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इतना, विच वेवलेंथ इन द विजुअल रीजन आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेट। स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? पेज गलत है। एक्सरसाइज 4 के ऊपर वाला एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, सॉरी नई वाली के हिसाब से, ये पुरानी से। एक्सरसाइज 4 के ऊपर वाला इलस्ट्रेशन पेज 12। इलस्ट्रेशन 6 पेज 12। इलस्ट्रेशन 6 पेज 12 मिला क्या? पेज नंबर 12। करे वाइट लाइट इंस्टेंट नॉर्मली ऑन ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस इतना, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इतना, विच वेवलेंथ इन द विजुअल रीजन आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेट। स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ब्राइट की डार्क, कंस्ट्रक्टिव, जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं ब्राइटली उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, इनका कंस्ट्रक्टिव होता है। तो इंस्टेंट ऑन अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस, ग्लास प्लेट बहुत पतली सी ग्लास प्लेट है, कितनी थिकनेस दे रखी है उसकी? कुछ टी दे रखी, नहीं दे रखी है, टी वैल्यू दे रखी है। तो हमने बोला कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा? ट्यूमिडिटी। कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने क्या बात की थी? ट्यूमिडिटी शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? एन लैम्डा की 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1। थिन फिल्म में, थिन फिल्म में क्या होता है? उल्टी हो जाती है कंडीशन। कंडीशन क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो विच कलर्स इन द ये 2 टाइम्स म्यू दे रखा है, 1.5 दे रखा है, थिकनेस की दे रखी है टी, टी दे रखा है को 0.5, 0.5 10⁻⁶ दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा है, म्यू दे रखा है, टी दे रखा है, दिस थिंग इज इक्वल टू 2n+1। तो हमने बोला कुछ का 2n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा है निकालना है हमको, लैम्डा डिवाइड बाय कितना कर दिया हमने? 2। सही है क्या? लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा कितने आ जाएंगे? 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 10⁻⁶। तो हमने बोला 3 10⁻⁶ हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2n+1 हो जाएगा। ठीक है। विजिबल लाइट की रेंज कहाँ से कहाँ होती है? विजिबल लाइट की रेंज कहाँ से कहाँ होती है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। बोलते हैं 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होती है, ठीक प्लस कुछ 400 से 800 बोलते हैं। 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होती है, इसको नैनोमीटर कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इनटू क्या हो जाएगा? नैनोमीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना होगा? कुछ आपका 2n+1 हो गया, इसके बीच जो आएगा रखते जाओ। n = 0 रखा तो कितना आ गया? 1 आ गया। 3000, 3000 अंदर इसके नहीं है, कोई संभावना नहीं है। n = 1 रखा, 1 रखा तो 2+1 3, 1000, 1000 इसके अंदर नहीं है। n = 2 रखा, बोलो 2 4 1 5, 5 चंक 30, 600 संभव है क्या? सही है। लैम्डा कितना आ गया? 600 आ गया, नहीं आ गया? ये कलर ब्राइटली रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा? होगा। फिर बात करें n = कितना रख लो? 3 रख लो, 3 दूनी 6, 7, 7 चौके 28, क्या 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56। सही है क्या? ये कलर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगा। n = 3, 4 के लिए, 4 के लिए बात की, 4 दूनी 8 1 9, 9 त्रिक 27, 27 30, फिर से 9 त्रिक 27, ये संभव नहीं है। यही 2 कलर्स हैं जो स्ट्रांगली क्या होंगे? हमारे रिफ्लेक्ट होंगे। अरे तुम आया नहीं आया? सिंपल है एकदम, ये करना है बस आपको, बस इतना ही है इसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस में। ठीक है ना क्लास? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक्सरसाइज 4 का 8
एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कितनी थिकनेस होनी चाहिए ऑयल फिल्म की ना? Should show colors, should interference, the thickness of the oil film should be of the order of, thickness of the oil film should be of the order of, मतलब कोई वाटर है, वाटर के ऊपर हमारा ऑयल क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ऑयल क्या कर रहा है हमारा, फ्लोट कर रहा है, तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए ऑर्डर बताना है आपको। जो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के लिए ट्यूमिटीज को फिर से कितना होना चाहिए, 2n+1 टाइम्स हमारा कितना होना चाहिए, λ/2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही बात है बस। इनको क्या चाहिए, इनको टी चाहिए, टी हमारे कितने हो गए, 2n+1 टाइम्स हमारे कितने हो जाएंगे जब का, λ/2 डिवाइड बाई कितना हमारा हो गया, 2 टाइम्स हो कितना, म्यू। ठीक है, ऑयल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है क्या, नहीं दिया, अच्छा खैर। तो ये कितने हो गए, 2n+1 टाइम्स हमारे कितने हो गए, λ/4 टाइम्स म्यू हो गए। मिनिमम थिकनेस पूछा है कुछ, क्या पूछा है, खाली थिकनेस पूछा है, ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्डर किस टाइप का आ रहा है, जैसे म्यू की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली लोगे तो म्यू की वैल्यू कुछ 1 से बड़ी होगी, अरे बोले कुछ अप्रॉक्सिमेटली 1.5 टाइप की होगी ऑयल की, क्यों ऐसी होती है म्यू की वैल्यू, 1.5 टाइप कर दिया, 15 चौके 60 कर दिया, तो बोला टी हमारे कितने हो गए, तो बोला कुछ आपके 2n+1 टाइम्स हमारे λ/4 कितने हो गए, कुछ आपके 6 हो गए नहीं हो गए। तो ऑर्डर क्या आ रहा है कुछ आपका, n=0 के λ/6, ऑर्डर किसका, एंगस्ट्रॉम का है, ऑर्डर किसका है, लैम्डा। विजुअल लाइट के लिए बात करोगे, ये तो मैं कहूँगा कि अब लैम्डा का ऑर्डर होगा, विजुअल लाइट में दिख जाए, लैम्डा का ऑर्डर कितना होता है विजुअल लाइट के लिए, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके कहाँ तक, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, यही होगा। ठीक है, तो जैसे 22/6 की हो, 0 रखे तो 22/6 हो गया, और 1 रखोगे तो 3/6 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 5/6 हो जाएगा, मतलब ऑर्डर वही लैम्डा का ही है। लैम्डा ऑर्डर क्या है, 4000 से 8000, 4000 से 8000, कौन सा आंसर हुआ, mm सेंटीमीटर 100 एंगस्ट्रॉम की 10,000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम, क्यों, अरे 1000 में चलना ना, 4000 8000, ठीक है। तो इस ऑर्डर की हमारी क्या होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए, ठीक क्लोज। आंसर क्या हो गया इसका, बी, ठीक क्लोज। जो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या दिया आंसर इसका, बी। 9 देखिए, 9
हो जाएगा क्या क्लास? आया क्या? देखिए इसमें वाइट लाइट में कई सारे लैम्डा होते हैं। कहाँ से कहाँ तक के लैम्डा होते हैं? 380 से लेकर 780, मतलब इसमें मिलियंस ऑफ आ गए, इनफाइनाइट है। मतलब बोल रहे हैं कि कोई वाटर है, उसके ऊपर ऑयल फिल्म है, रिफ्लेक्टेड दे रखा है म्यू 1.2 है, कोई पर्टिकुलर लैम्डा की लाइट इस पर पड़ रही थी, तो हम नॉर्मली इसको देख रहे थे, तो हमें क्या दिखा रहा था? इसको ये दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसका हमें कोई इंटरफेरेंस पॉइंट नहीं, इसको डार्क फ्रिंज बन रहा था। इसके लिए किसी पर्टिकुलर थिकनेस के लिए, किसी पर्टिकुलर थिकनेस T1 के लिए क्या बन रहा था? इसका 1.2 है, इसका कितना है? 4/3 है क्लास। वाटर पे है 4/3 पे, 4/3 कितना होगा? 1.33 हो गया। यानी ये रेयर हो गया, ये रेयर है, फिर ये रेयर डेंसर है, फिर ये से ज़्यादा डेंसर है। तो लाइट जैसे हमारे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, तो पहला तो इसमें तो λ/2 का आ ही गया। और जो लाइट देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दे रखा है कुछ आपका μ1 है, यहाँ μ2 है, यहाँ हमारा कितना है? μ3 है। μ2 μ1 से बड़ा है, μ3 μ2 से बड़ा है। क्यों? तो यहाँ पे लाइट गिरी, तो यहाँ से लौटी, तो उसने पाई का ले चुकी ना फेज डिफरेंस। यहाँ पे लाइट घुसी, कोई फेज डिफरेंस नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये रेयर डेंसर नहीं है क्या? यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस आया नहीं है? मैंने बोला था ना, रेयर से डेंसर में रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। यहाँ पे ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो पाई का फेज डिफरेंस आया नहीं है, 1.2 से 1.33 में जा रही है, तो मतलब रिफ्लेक्ट हुई, तो डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई, तो पाई का फेज डिफरेंस। उसके बाद निकलने में तो कोई फेज चेंज आता नहीं है, ट्रांसमिटेड वेव नेवर सफर एनी फेज चेंज, यानी इन दोनों का जो पाई का था वो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इस केस में, वो ट्यूम्यूटी बराबर क्या लिखोगे? जो है पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इफेक्टिव, वो तो खाली यही है, क्योंकि इसका पाई और इसका पाई क्या हो चुका है? कैंसिल आउट हो चुका है। अब तो पार्ट डिफरेंस जो है वही हमारा ट्यूम्यूटी है, वही हमारा क्या होना चाहिए? अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है, ट्यूम्यूटी क्या होना चाहिए? 2n + 1 λ/2 होना चाहिए, सिंपली n λ होना चाहिए, n λ होना चाहिए। वैसी कंडीशन में आ गए हम लोग, इसलिए कंसेप्ट रटना नहीं है। यहाँ देखिए हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? ये भी रेयर से डेंसर रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी रेयर से डेंसर रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों जगह पाई का फेज चेंज है, दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अगर यही हमारा रेयर होता तब वो चीज़ नहीं होती। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर क्या था? एयर था, ऑयल था, एयर था, डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए डेंसर से रेयर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता। बस ये हो गया। पहले क्या थे? डिस्ट्रक्टिव हो रहा था, यानी 2 टाइम्स μT1 बराबर हमारा कितना हो रहा था? कितना हो रहा था? हम बोल सकते हैं ना कुछ 2n + 1 टाइम्स λ/2 हो रहा था। तो हमने बोला कितना हो रहा था? हमने बोला कि λ/2 हो रहा था, किसी का स्पॉइंट T1 के स्पॉइंट। फिर बोल रहे हैं कि मिनिमम चेंज इन थिकनेस, मिनिमम चेंज इन थिकनेस से कस्पॉन्डिंग से क्या दिखाने लग जाए? ब्राइट दिखने लग जाए। तो हमने बोला कितना हो गया? ट्यूम्यूटी T2 हो चुका है हमारा, कितना हो चुका है? λ हो चुका, नहीं हो चुका है? थिकनेस T1 पे डार्क दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, T2 थिकनेस करने पे क्या दिख रहा है? ब्राइट दिख रहा है। मिनिमम चेंज इन थिकनेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। सबट्रैक्ट कर दिया तो हमने बोला 2 म्यू टाइम्स हमारा कितने हो गए? कुछ अगर T1 - T2 हो गए, इसलिए हमारा λ2, चलो T2 - T1 कर दिया हमने, तो हमारे कितने हो गए? λ - λ/2 हमारे कितने हो गए? λ/2 हो गए। सबट्रैक्ट कर दिया इनको, तो हमें T2 - T1 चाहिए। T2 - हमारा T1 कितने हो गए? λ/4 टाइम्स हमारे म्यू हो गए, λ/4 टाइम्स ऑफ म्यू। कौन सा वाला म्यू? μ1 μ2 μ3, किसमें इसने पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है? μ1 में, μ2 μ3 में, μ2 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? μ2 आ जाएगा। लैम्डा वही है क्या? लैम्डा दिया नहीं क्या? नहीं दिया। लैम्डा हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं ना। तो ये μ2 ही होगा। कितना है μ2 आपका? 1.2 ना, 1.2 इंटू टी दे रखा है हमें T1 कितना दे रखा है हमें? 10⁻⁷। इस थिंग हमारे कितने हो गए? λ/, कितने आ गए? 2 आ गए। तो λ/2 पूरा उठा के यही रख दें, क्यों? तो 2.4 10⁻⁷, तो आपने बोल दिया λ/2
अच्छा ऐसे घूम सकते हैं कि कुछ आपका 2.4 इंटू 10 पावर -7 भी कर सकते हैं, 2.4 10 पावर -7 नहीं कर सकते हैं हम उसको, तो उसको तो T2 माइनस हमारे T1 कितने आ गए, कुछ आपके आ गए 2.4 इंटू 10 पावर कितने -7 डिवाइड बाई कितने आ गए 2 टाइम्स ऑफ μ2 आ गए, μ2 हमारे कितने हो गए आपके 1.2 हो गए, 1.2 हो गए, चले गए क्या ये, चले गए कितने आ गए, 10 पावर कितने आ गए माइनस, यही चेंज हुआ मिनिमम चेंज, ये आंसर है क्या 10 पावर -7। ठीक क्लोज। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन बस आपको एक बार देखा हुआ होना चाहिए, ऐसे कर पहली बार देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें खूब प्रैक्टिस करनी होगी आपको। हर तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है ना, इसको आप लोग ख़त्म कर लेंगे। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, और वही केस बनेगा, या तो टी म्यू टी इक्वल लैम्डा होगा, या तो टी म्यू टी इक्वल 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा, दो ही केस बनते हैं, ठीक है ना क्लास। बाकी थोड़ा एडवांस लेवल की प्रॉब्लम बनती है, हम लोग जब एडवांस की करेंगे तब हम लोग देखेंगे उसको, अभी फ़िलहाल नेक्स्ट देखिए क्लास, हम लोग देख रहे हैं आपका फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन देख रहे हैं। पहली चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, डिफ्रैक्शन देखेंगे। पहले तो देख लो डिफ्रैक्शन क्या होता है, और डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इज डिफ्रैक्शन, ठीक। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, डिफ्रैक्शन इज द फ्लेयरिंग ऑफ लाइट, फ्लेयरिंग, फैल जाए कोई चीज़, ठीक है ना। वेयर इट एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल और एन ओपनिंग, जैसे देखो जैसे क्या है कि मतलब जैसे तो साइड टू लाइट चल रही है यहाँ पे, कभी देखिए बहुत छोटे छेद से रोशनी आ रही हो, तो आते आते यहाँ पे क्या होती है, वो फैल जाती है कुछ, ठीक है। या फिर कभी फील किया नहीं किया चीज़, जैसे छोटे से छेद से लाइट आ रही हो तो फैल जाती है, बड़ा स्पॉट बनता है, वही जंगले से आ रही हो तो उतना ही जंगला बनता है, नहीं। छोटे से छेद से लाइट आ रही होगी ना, तो जो है लाइट जा रही थी, इसमें लाइट जा रही थी तो जो है ये ऐसे फैल गई, ऐसे 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 कुछ, ऐसा सर्कल कितना बड़ा बना, इतना बड़ा, बहुत छोटा था ये। इसका जो डायमीटर था ना डी, वो उसका ऑर्डर क्या था आपका, डायमीटर का ऑर्डर जो आपका ऑर्डर क्या था, लैम्डा था, ठीक। यही हो जाए जो डायमीटर इसका मैं बोल रहा हूँ कितना है, डी है कुछ, और यही मैं बोल रहा हूँ अगर जो है क्या हो जाए कि मैं बोला वही छेद है, वही स्क्रीन है अपने पास, और उसका डायमीटर है, लाइट जा रही है इसमें ऐसे, और जो डी का ऑर्डर है, डी हमारा लैम्डा से बहुत बड़ा हो जाए, तो कैसे वो बनेगा यहाँ पे, जितना है उतना ही बनेगा स्पॉट, जितना बड़ा छेद उतना ही बड़ा यहाँ पे बनेगा। अगर ये डी बहुत लैम्डा का ऑर्डर का हो गया, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ द लाइट का ऑर्डर का हो गया, तो ये क्या हो जाती है, लाइट हमारी क्या हो जाती है आपकी, बेंड कर जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है। जरूरी नहीं कि ओपनिंग कोई हो, कई बार ऐसा होता है कोई ऑब्स्टेकल मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या कहते हैं कि दीवार टाइप की है कुछ, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ दीवार टाइप की है, और मान लो कोई लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे कुछ लाइट जा रही है, ठीक है। तो जो है जिस लाइट जा रही है यहाँ भी जा रही है, तो ये तो ब्लॉक कर दिया दीवार ने, क्यों, होने वाले के पीछे हमारी कोई दीवार थी, तो जो लाइट यहाँ से वही है यहाँ तक, ऐसे होगा मामला कि थोड़ा सा लाइट क्या होती है, बेंड कर जाती है, जबकि लाइट थोड़ा सा क्या होती है, ये वाला पोर्शन दिखाई देने लगता है, नहीं दिखाई देने लगता है, कि बस तुमको खाली जहाँ लाइट पड़ी वहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा लाइट नीचे भी क्या हो जाती है आपकी, दिखाई देने लगता है। तो मतलब व्हेन अ लाइट एनकाउंटर्स अ नैरो opening or an obstacle in its path, then it bends away from its path or it flares, then flaring of light, flaring मतलब वही फैलना, then light bend away from its path,
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्रैक्शन। ठीक क्लास, लिख लीजिए इसमें 2 लाइन आप लोग। देखिए, व्हेन अ लाइट एनकाउंटर्स अ नैरो ओपनिंग, नैरो मतलब बहुत नैरो, ये 1 mm भी हो सकता है। व्हेन अ लाइट एनकाउंटर्स अ नैरो ओपनिंग or an obstacle in its path, then it bends away from its path, और कहते हैं कि और फ्लेयरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। फ्लेयरिंग मतलब फैलना, स्प्रेडिंग, और फ्लेयरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्रैक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ डी लैम्डा के कंपेरेबल है, और यहाँ डी लैम्डा से बहुत बड़ा क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये क्लास, देखिए डिफ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं क्लास। एक होता है जब हम लोग जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है हमको, वो हम लोग किसी नज़दीकी स्क्रीन पर ले रहे होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। एक होता है हमारा क्या का, जब हम लोग पैटर्न लेते हैं बहुत ही दूर हमारी स्क्रीन होती है, व्हेन द स्क्रीन इज़ वेरी क्लोज टू द, क्या कहते हैं कि स्लिट्स, देन द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द, देन द डिफ्रैक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द, कहाँ से, सोर्स। फ्रेस्नेल में सिंपली क्या हो जाता है आपका, स्क्रीन इज़ व्हाट, स्क्रीन इज़ क्लोज टू द, किसके, सोर्स के। और फ्रॉनहोफर में क्या हो जाता है कुछ आपका, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में स्क्रीन इज़ फार अवे फ्रॉम द सोर्स। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ये मालूम होना चाहिए आपको, स्क्रीन इज फार अवे फ्रॉम द सोर्स, दूर है काफ़ी, स्क्रीन इज फार अवे फ्रॉम द सोर्स। हमें पढ़ना खाली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है। ठीक है, देखिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है क्लास, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, मान लीजिए अच्छा YDC में क्या था, YDC में हम लोग क्या कर रहे थे, YDC में हम लोग 2 स्लिट्स ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाली सिंगल स्लिट लेंगे। ठीक क्लास, 2 स्लिट ले रहे थे, यहाँ पे सिंगल स्लिट लेंगे। तो हमें क्या, एक सिंगल स्लिट ले ली कुछ आपकी, और देखिए सिंगल स्लिट ले ली, यहाँ हमारी स्क्रीन है कुछ, और स्क्रीन बहुत दूर है इससे। उसका कुछ तरीका होता है, दूर कैसे बनाते हैं, एक लेंस लगा लेते हैं कुछ, बात की बात है। अभी देखिए कुछ लाइट का क्या होता है, कुछ हमारा पैटर्न मिलता है कुछ हमें ऐसे कुछ। आपने यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट्स डाल दिया आपने, कुछ प्लेन वेव फ्रंट्स टाइप के वेव फ्रंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ आपके वो सेकेंडरी सोर्स बना लेते हैं। सेकेंडरी सोर्स हमारा क्या होता है, कुछ आपका ये ऐसे ऐसे जाता है कुछ आपका। ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं कि हमें क्या मिलता है, फ्रिंज पैटर्न मिलता है। कैसे मिलता है, जो सिंगल स्लिट होती है, बोलते हैं कि सिंगल स्लिट में कई सारे क्या हैं आपके, कई सारे हमारे स्लिट्स हो गए। और देखिए ये जो स्लिट है, हमने बोल दिया कि इसकी कुछ हमारी क्या स्लिट विड्थ है कुछ, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। तो ये होता है कि यहाँ पे जो सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट को थोड़ा सा बड़ा दिखाने में जानते कैसा दिखाई देता है कुछ आपका, मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा दे रहा हूँ जैसे थोड़ा कुछ, ये स्क्रीन है कुछ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि लाइट ऐसे गई है इस पे, लाइट ऐसे गई है इस पे, लाइट जा रही है इस पे ऐसे ऐसे कुछ। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये इसके सारे का क्या होते हैं कि ये वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं आपके। हम बोलते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ
एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स। सो अपना अपना एक सोर्स सिलेक्ट करते हैं। तो हमने बोल दिया कि अगर ये स्लिट की विड्थ हमने मान ली कितनी है कुछ आपकी ए है, अगर कितनी है ए है, अगर स्लिट विड्थ हमारी कितनी है ए है अगर, तो देखिए होता क्या है कि ये जो इसके सिमेट्रिक सामने वाला पॉइंट होता है, जैसे हम बोल रहे कुछ पी नॉट बोल दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है आपका मैक्सिमा मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा, जिसे हम लोग बोल देते हैं। ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो लाइट जा रही है वही यहाँ से पहुँच रही होगी। इनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो गया 0। इसके नीचे कोई पॉइंट आपने लिया, उससे जो लाइट जा रही है उसके नीचे वाले पॉइंट से वही पार्ट डिफरेंस 0। तो हर कहते हैं कि एक पेयर बन सकता है जिसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बन रहा होगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे बताओ कि हमने कोई पॉइंट चूज़ कर लिया, हमने बोल दिया कि P1 चूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बोलें क्या बन रहा है हमारा, बोलें कि डार्क फ्रिंज बन रहा है। क्या बन रहा है डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज में हमारा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए λ/2 λ/2। ठीक है, तो ने बोला कि मान लीजिए कि एक रे हमारी चली यहाँ से, कहाँ से स्लिट के टॉप से चली, तो एक रे से पहुँच गई। हमने बोला हमारी कितनी होगी R1 रे होगी हमारी। और हमने क्या किया, एक हमने मिड पॉइंट से ले लिया। हमने बोला कि अब इसमें देख कई सारे सोर्स हैं, इसमें मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं सोर्सेज हैं। देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। एक हमने टॉप से लिया, एक हमने क्या कर लिया, हमने बॉटम से ले लिया। और हमने बोला कि ये वाली हमारा कितना हो गया कुछ आपका R2 रे हो गई हमारी, कुछ आपकी R2 रे हो गई। तो हमने बोला कि तो अभी हमने बोला कि बहुत दूर है आपका, बहुत दूर है। हमने बात की थी ना, ये रेज ऑलमोस्ट क्या हो जाती है आपकी पैरेलल हो जाती है। ये मैंने आप लोग बना के दिखाया था नहीं एक बार कि 1 mm का है, 1 मीटर दूर कितना मतलब नहीं, एकदम ऑलमोस्ट क्या हो जाती है आपकी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो हमने बोला जो भी पार्ट डिफरेंस हमारा आता है, किसी का करस्पॉन्डिंग आता है, कुछ हमारा इसके करस्पॉन्डिंग आता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तुम, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। हमने बोला मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया कुछ आपका, इस ट्रायंगल को मैं फिर से दिखा रहा हूँ कुछ आपका, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से भी रे पैरेलल जा रही है, यहाँ से भी रे पैरेलल जा रही है। हमने बोल दिया कि फर्स्ट रे और सेकंड रे R1 R2 बोल रहे हैं हम जैसे इसको। ठीक है, फर्स्ट होगी हमारी क्या होगी, सेकंड हो गई। इनमें जो पार्ट डिफरेंस हुआ कितने का हुआ, ये हमारा A/2 हो गया नहीं हो गया। अगर पूरा A तो आधा आधा कितना हो गया भाई 2 हो गया। और बोला ये पार्ट डिफरेंस कितना हो गया कुछ आपका A/2 एंगल मान लिया हमारा एंगल थीटा है कुछ आपका, एंगल थीटा है। तो बताओ ये एंगल कितना हो गया, एंगल थीटा हो गया, तो 90 थीटा हो गया, 90 हो गया, तुम्हारा कितना हो गया ये थीटा हो गया। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया A/2 साइन थीटा हो गया। अब हम जान रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, डार्क बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, फर्स्ट डार्क बन रहा है। फर्स्ट डार्क बन रहा है तो हम बोले कि इनके बीच पार्ट डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, λ/2। तो हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट डार्क। तो हमारा जो ये है पार्ट डिफरेंस है किसके बीच, हमने बोला 1 और 2 के बीच में, वो कितना होना चाहिए कुछ हमारा A/2 साइन थीटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्लास। ठीक है, वो कितना होना चाहिए, वो λ/2 बराबर हो जाना चाहिए। डार्क है ना, λ/2 बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमारा कितना आ गया A साइन थीटा, हमारा कितना आ गया, A साइन थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया लैम्डा आ गया। इतना बात करें यहाँ से हमारी क्या हो रही है, क्योंकि एक रे से जा रही है ना कुछ आपकी, तो इनके बीच में क्या हो जाना चाहिए कुछ आपका पार्ट डिफरेंस। ये भी तो A/2 हुआ। इन्होंने रे नंबर 3 बोल दिया, रे नंबर में क्या बोल दिया कुछ आपका यहाँ पे 3 बोल दिया। इनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए भैया आपका, फिर से A/2 यही होगा एक्स्ट्रा कुछ आपका कितना है आपका, ये भी A/2 कितना है साइन थीटा है कुछ आपका। ठीक, तो हमने बोला कि फेज डिफरेंस बिटवीन 2 और 3 ये कितना है A/2 साइन थीटा है। ये कितने होगा कुछ आपका, ये भी λ/2 हो जाए। यहाँ से हमारा ये साइन थीटा हमारा कितना आ जा रहा है कुछ आपका लैम्डा ही आ जा रहा है। इनके बीच λ/2, इनके बीच λ/2, इनका इंटरफेरेंस हो रहा है तब भी डार्क फ्रिंज, इनका हो रहा है तब भी डार्क फ्रिंज। ठीक क्लास, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया किसके लिए, फर्स्ट डार्क लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको। ठीक है, A साइन थीटा को हमारे कितने आ जा रहे हैं कुछ आपके लैम्डा आ जा रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी, या फिर देखिए ओनली फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज हम क्या करते हैं, अपने स्लिट को हम क्या करते हैं कि कई टुकड़ों में कर लेते हैं। ये हमारी स्लिट हो गई कुछ आपकी, हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको
अभी हमने 2 टुकड़ों में किया था, अभी उसको कितने टुकड़े में कर रहे हैं? 4 टुकड़े में कर रहे हैं। अब बोले सेकंड डार्क, पहला डार्क तुम्हारा P1 ने बना था, अगला डार्क हमारा कहाँ बन रहा है? P2 बन रहा है। एक यहाँ से पहुँच रही है, 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 एक यहाँ से पहुँच रही है कुछ। अब ये पूरा हमारा कितने टुकड़ों में टूट चुका है? A/4, A/4, A/4 और A/4, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। 2 सक्सेसिव की हमने बात की, 2 सक्सेसिव हमने बात की, कितना डिस्टेंस हो गया? A/4 ना, ये R1 जा रही है, ये कौन जा रही है? R2 जा रही है, कितना हो गया? ये भी एंगल थीटा ही है ना। ऑलमोस्ट सब के सब क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है। ये तो दिखाने के लिए मतलब लग रहा है पैरेलल नहीं है, लेकिन वैसे क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो मतलब ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? जब A/4 sin थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बोला Δ12 कितने हो गए हमारे? Δ12 हमारे कितने हो गए? A/4 sin थीटा हो गए, नहीं हो गए? A/4 sin थीटा हो गए। और अगर डार्क चाहिए तो वहाँ पे कितना होना चाहिए कुछ आपका? λ/2 होना चाहिए। यहाँ से हमारा कितना आ गया? A sin थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 2 टाइम्स हमारा कितना आ गया? लैम्डा आ गया। क्या? नहीं, λ/2 लेते हैं। अगर तुम 3λ/2 ले लोगे ना, देखो तो A sin थीटा इक्वल टू 2λ, तो sin थीटा हमारे कितने आ गए? यहाँ से कुछ आपके 2λ कितने आ गए? A आ गया। ये sin थीटा इक्वल टू 2λ आ गया। थ्री λ/2 क्यों बोले? अच्छा, सेकंड डार्क के लिए। पहला डार्क कहाँ बना? sin थीटा इक्वल कितने बना? λ/1 बनाना। दूसरा डार्क कहाँ बना? sin थीटा इक्वल 2λ/1 बनाना। थीटा से निकाल लोगे ना, क्यों? अच्छा, तुमने कहा कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया होता, A/2 sin थीटा इक्वल 3λ/2 किया होता तो क्या आता? A sin थीटा इक्वल 3λ आता ना, sin थीटा इक्वल 3λ/A हो जाता। तो वो इससे बड़ा होता, वो इससे बड़ा होता, वो A sin थीटा इक्वल क्या होता? 3λ आता। sin थीटा इक्वल 3λ/A होता। तो वो मतलब फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क? थर्ड डार्क आता। नहीं आया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि A/2 sin थीटा इक्वल λ/2 किया, ठीक। A sin थीटा इक्वल λ आया, sin थीटा λ/A है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर बोला होता A/2 sin थीटा इक्वल टू 3λ/2 तो कर सकते थे? कर सकते नहीं कर सकते थे? 3λ/2 करते तो A sin थीटा इक्वल टू 2 कट जाता, A sin थीटा इक्वल 3λ आता, नहीं आता? A sin थीटा इक्वल 3λ आता तो मतलब sin थीटा इक्वल 3λ/A आता। 3λ/A इससे बड़ा है नहीं है, तो उसका थीटा बड़ा हो गया, नहीं हो गया? sin थीटा λ/A, sin 2λ/A, sin थीटा इक्वल 3λ/A, ठीक है। तो पहले ये डार्क आया कि पहले मतलब 3λ वाले आए? पहले तो कम थीटा पे डार्क बनेगा ना। तुमने बोला 3λ/2 ले लें, 3λ/2 ले लें, तुम्हारे sin थीटा इक्वल कितने आ गए? 6λ आ गए। आया नहीं आया? 3λ/2, 2 2 4, 2 3 6, 6λ आ गए। तो 6λ/A आ गए। 6λ/A पहले आएगा, 2λ/A पहले आएगा? 2λ/A पहले आएगा। बहुत समझ में आई? तो उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तुम 3λ/2 ले लोगे तो 6λ/A आ जाएगा, जो कि 2λ, 2λ/A, 3λ/A, 4λ/A, 5λ/A के बाद आएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या लेते हैं? λ/2 ही लेते हैं। sin थीटा कितना आ जाएगा? 2λ/A आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी? हमारी सेकंड डार्क फ्रिंज बन जाएगी आपकी। इस तरफ अब जैसे हमने मान लिया कि हमें क्या करना है, थर्ड डार्क कहाँ बनेगा? थर्ड डार्क तो हम क्या करते हैं, इसी स्लिट के मैंने 2 टुकड़े किए थे। अब बोलते सर आपने फर्स्ट डार्क के लिए 2 टुकड़े क्यों किए थे? इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ही है। फर्स्ट डार्क के लिए क्या करते हो? 2 टुकड़े करते हो। सेकंड डार्क के लिए 4 टुकड़े करते हो। 4 इक्वेशन है, हमेशा इवन नंबर ऑफ क्या करते हो? सेक्शंस चूज करते हो आप, ठीक। तो थर्ड डार्क के लिए कितने टुकड़े? 6। फोर्थ डार्क के लिए 8, ठीक। फिफ्थ डार्क के लिए 10। तो यह
ठीक क्लास ना। तो देखिए क्या हो रहा है, सेकंड डार्कली आ गया, ठीक है। तो थर्ड डार्कली कितना आएगा क्लास आपके हिसाब से, बता दो जल्दी से हमको। कितने टुकड़े किए, 6 टुकड़े किए ना, कितना हो जाएगा बाई 6 साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इक्वल टू लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा आ जाएगा। साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। आया नहीं आया, ए साइन थीटा को 3 लैम्डा आ गया। इस तरह हम बोल रहे हैं कि जनरलाइज करें कि कहते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर हमारा ए साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा 2 लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल 2 लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल 3 लैम्डा। तो यहाँ पे ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। जहाँ पे एम हमारा कितना हो जा रहा है सबका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंजेस। क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंजेस, ठीक बस। ये आपको कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डार्क मिला क्लास। इसके नीचे यहाँ भी कहीं पे कुछ आपका फर्स्ट डार्क मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, जितना ऊपर उतना नीचे। तो हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी पी नॉट सेंट्रल मैक्सिमम होती है, डार्क पे 0 हो जाती है। तो यही ग्राफ हमारा कैसा बनता है, इंटेंसिटी ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बन जाता है। इंटेंसिटी का इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होती है, सेंट्रल पे होती है। फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, घटने लगती है। डार्क पे जाके क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। तो हमसे पूछते हैं कि बताओ कि इसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना हो गया, थीटा ऐसे हो गया, थीटा ऐसे नहीं हो गया क्या। तो इसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, 2 थीटा हो गई। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा, अरे फर्स्ट डार्क के पहले जितना है वही तो पूरा एरिया है सेंट्रल मैक्सिमा का। तो हम बोले एंगुलर हम बोल रहे हैं क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम बोले किसका, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। थीटा ऊपर थीटा नीचे। थीटा हमारे कितने आए थे, फर्स्ट डार्क वाले कितने आए थे, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए पे आए थे, नहीं आए थे क्लास। तो कितना हो जाएगा कुछ आपका ये 2 टाइम्स हमारा हो जाएगा थीटा। थीटा हमारे कितने हो गए, साइन इनवर्स ऑफ कितने, लैम्डा बाई सिंपली व्हाट ए। दिस एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ब्राइट फ्रिंजेस की बात ही नहीं करते हैं। और देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, 80% इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम में ही रहती है। जैसे वाईडीसी में क्या था, वाईडीसी में हर फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी। यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल वाले की इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है। बाकी सबकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है आपकी, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होती चली जाती है आपकी। इसके अगले वाले की इंटेंसिटी 80%, अगले वाले की 5% होगी, उसके बाद वाले की 2.5%, कुछ 1% ऐसे होती चली जाती है आपकी, ठीक है। ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने, ये हटा दें, ये तो नोट नहीं कर रहे थे क्या।
ठीक बस। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग लिखते क्या है, कुछ आपका E0 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ हमारा कितना हो जाता है, कुछ आपका ओमेगा टी हमारा सिंपली कितना हो जाता है, कुछ kx हो जाता है कुछ आपका, क्यों? ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इनका इक्वेशन ये होता है कुछ आपका, क्यों? तो यहाँ पे E0 हमारा क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है ना। E0 हमारा क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है। और जैसे हम बोलें कि जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो रहा था, बन रहा था, तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं था। जो पल्स यहाँ पहुँच रही है वो पल्स यहाँ से पहुँच रही है, तो हम बोल रहे हैं कि सबका एक पेयर बन रहा है। सबका क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। ये और ये पेयर बना रहे नहीं बना रहे हैं, ये और ये पेयर बना रहे नहीं बना रहे हैं। हम बोले इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, इनके बीच कोई पार्ट डिफरेंस नहीं। ऐसे मतलब हम बोल सकते हैं कई सारे पेयर्स बन रहे हैं, इनके बीच कोई पार्ट डिफरेंस नहीं। तो पार्ट डिफरेंस नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली बेसिकली तो इंटरफेरेंस हो रहा है ना आपका। क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस में होता है क्या आपका, इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो यहाँ की पल्स आ रही है यहाँ के पार्टिकल एसएम कराना चाह रही है, यहाँ की जो पल्स आ रही है यहाँ के पार्टिकल क्या करना चाहिए, एसएम कराना चाह रही है। तो बेसिकली हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएम रहा है ना, हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएम रहा है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएम हमने कैसे दिखाया था, कैसे ऐड करते हैं हम लोग, रोटेटिंग वेक्टर से। इससे रोटेटिंग वेक्टर से, फेजर से, वही ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने यूज़ किया था, रोटेटिंग वेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पे हम बोलते थे सबके सब हमारे क्या आपके कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमारी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो हम बोल सकते हैं इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो सब सारे वेक्टर्स हमारे क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, नहीं हो गए। सारे वेक्टर्स हमारे क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ऐसे हमने मान लिया कि n सोर्सेज हैं, सबके करस्पॉन्डिंग क्या हो रही है, E0 हो रही है। सेंट्रल मैक्सिमा पे हम जब बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा, जबकि ये E0 हो रहा है कुछ, सबका E0 है, ऐसे n सोर्सेज हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, जबकि ये N0 हो जाएगा सबका। ठीक, तो टोटल इंटेंसिटी जैसे मैंने यहाँ बोल दी कितनी है, E है, हम बोल सकते हैं E बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जबकि n टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, E0 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे क्या हो रहा है कि मैंने कोई पॉइंट चूज़ किया है, P1 चूज़ किया, P2 चूज़ किया, हमने कुछ बीच का पॉइंट चूज़ किया। ठीक है, और हमने क्या किया कि जो पहली पल्स जा रही है, मेरी पहली पल्स जा रही है और ये लास्ट पल्स जा रही है, इनमें फेज डिफरेंस कितने का होगा,
ए साइन थीटा ना, कितना होगा, ए साइन थीटा होगा कुछ आपका, ठीक है। तो ए साइन थीटा को होगा, अच्छा ये बताओ, जैसे हम बोले डेल्टा 1 2 क्या लिखते, जैसे मैंने एन सोर्सेस एन मैंने मान ली एन कुछ, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, डेल्टा 1 2 क्या लिखते, अगर जैसे क्या है ये अगर n रेज मानोगे तो ये n-1 होंगे ना टुकड़े, तो मैं इसको n+1 रेज मानूँ तो कुछ n टुकड़े होंगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि सबका जो है कितना है, सबकी विड्थ मैंने मान ली कितनी है, मैं मान लूँ d है कुछ, सबकी विड्थ कितनी है कुछ d है। अब ये वाई n नहीं कर रहे हैं कुछ, डेल्टा 1 2 क्या लिखोगे, डी साइन थीटा लिखोगे ना, डेल्टा 1 3 क्या लिखोगे, डी साइन थीटा की 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा ना, क्योंकि इनके बीच कितना हो गया है, इनके बीच कितना हो गया, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, इनके बीच कितना हो चुका है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, इनके बीच कितना हो चुका है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, इनके बीच कितना हो चुका है, 1 2 3 4, बढ़ता जा रहा नहीं बढ़ता जा रहा है। तो हमने बोला 1 और 2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस कितने का है, इतने का है, और ने बोला 1 और 3 के बीच कितना है, 2d साइन थीटा का है, ने बोला 1 और 4 के बीच कितना है, तब बोलो कितना है, 3d साइन थीटा का है, ने बोला डेल्टा 1 और 5 के बीच में कितना है, तब बोलोगे 4d साइन थीटा का है। तो बढ़ता जा रहा नहीं बढ़ता जा रहा है, तो हमने बोला 1 और 2 के बीच में अपने बोला फेज डिफरेंस कितने का हो गया, डेल्टा 5 1 2 कितना हो गया, क्या लिखोगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या लिखोगे, डेल्टा एस लिखोगे नहीं लिखोगे, डेल्टा एस कितना इनके बीच में होगा, डी साइन थीटा है नहीं है, तो ये मान लिया कि ये हमारा कितना, हमने मान लिया कुछ हमारा 5 मान लिया आगे, ये हमारा 5 1 2 हमारे कितने हो गए, 5 ये हो गए 2 पाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, इस थिंग को हमने कितना मान लिया, कुछ 5 मान लिया। तो हमने बोला कि 5, हमने बोला कि 1 और 3 के बीच में कितना हो गया, तो हमने बोला कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू, हमने बोला कि सबका कितना 2d साइन थीटा ना, 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, ये कितना हो गया, कुछ 2 टाइम्स ऑफ 5 हो गया नहीं हो गया। हमने बोला कि 5, हमने बोला कि 1 और 4 के बीच फेज डिफरेंस बताओ, हमने बोला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू कितना 3d साइन थीटा, तो हमारे कितने हो गए कुछ आपके 3 टाइम्स ऑफ 5 हो गया नहीं हो गया। तो सक्सेसिव रेज में हमारा कितने कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है, 5 5 5 5 का आ रहा है, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये साइन ओमेगा टी है तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, 2 5 है, 3 5 है, ये -1 5 है। अगर मैं बॉटम मोस्ट वाली रे को मैं क्या बोलूँ, ए साइन ओमेगा टी बोलूँ, इसको मैं क्या बोलूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 5, बढ़ता जाएगा ना। या फिर इसकी बात करोगे, ए साइन ओमेगा टी है, ए साइन ओमेगा टी -5, क्योंकि इसके इतने पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितने का आ गया, -5 का आ गया, इसमें -2 5 का आ गया, इसमें -3 5 का आ गया, ठीक ना। तो जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 1 वाली को बोल रहा हूँ, ये जो हमारी पल्स 1 है, R1 है, इसे करस्पॉन्डिंग अगर हमारा Y1 कितना है, Y1 हमने बोल दिया कुछ हमारा, जैसे बोलो कुछ E0, ठीक है, कितना है साइन ओमेगा टी है, तो मैं Y2 क्या ले सकता हूँ, कुछ E0 साइन, बोलिए ओमेगा टी माइनस कितना बोल सकता हूँ, 5 बोल सकता हूँ। Y3 में क्या बोल सकता हूँ, कुछ E0 साइन ऑफ, साइन कुछ ओमेगा टी माइनस क्या बोल सकता हूँ, 2 5 बोल सकता हूँ, ठीक क्लास। तो ऐसे चलते चले जाओगे, वाई क्या ले सकते हो, वाई ले सकते हो कुछ आपका E0 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ कितना हो जाएगा कुछ आपका ओमेगा टी माइनस n-1 टाइम्स हमारा कितना 5, n रेज है तो कितने n-1, ठीक क्लास ना। तो देखिए मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये प्रूफ आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या फील आ जाएगी आपको मैं जो बता रहा हूँ। डायरेक्ट रिजल्ट दे देते हैं बुक्स में, एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है इसका। तो जो नेट अब ये सारी पल्सेज यहाँ मिली, सारी पल्सेज वहाँ पे मिली, तो क्या लिखा आपने, और इनका जो वाई रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा कुछ आपका y1 प्लस y2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा कुछ आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। मतलब इतने सारे एसटीएम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ एसटीएम ही तो था, इतने सारे एसटीएम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। और कम्बिनेशन ऑफ एसटीएम हम लोग किससे बता रहे थे, रोटेटिंग वेक्टर से, रोटेटिंग वेक्टर से बता रहे थे। तो जैसे हम बोले कि यहाँ पे हम बात करते तो बताओ कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा था आपका, क्योंकि सारी रेस तो ऑलमोस्ट पैरेलल है ना,
और रेज को तो एज्यूम करते हैं पैरेलल, तो जैसे इस वाली स्ट्रेट से बात करते तो रेज ऑलमोस्ट क्या है सबकी सब पैरेलल, यहाँ भी तो एज्यूम करें पैरेलल तो जा रही हैं, बस यहाँ पे फेज डिफरेंस इतना आ गया। अगर यहाँ पे पैरेलल हुई सबके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है 0, सभी पाथ डिफरेंस क्या है 0। जब सबके बीच में पाथ डिफरेंस 0 है तो मैं इनको इस तरह से बना नहीं सकता हूँ क्या, सबके सब रोटेटिंग वेक्टर क्या हो गया, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे क्यों नहीं होगा क्या। ऐसा मैंने बोला कि हमारे कितनी रेज हो गई, हमारी n रेज हो गई, कितना हो गया n0 हो गया नहीं हो गया, ये हमारा टोटल एम्पलीट्यूड हो गया नहीं हो गया। ठीक, अब क्या हो रहा है, मैं अगर जो है P0 पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर उठ के जाना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा किसी पॉइंट जैसे मान लो कि P पॉइंट में पहुँच गया, तो पहली और आखिरी रे में हमारा कुछ पार्ट डिफरेंस है, कितना है वो आपका साइन थीटा है। ठीक है, 1 और किसमें n में ना, 1 और किसमें लास्ट कौन सी है हमारी n है। तो हम बोल सकते हैं इसमें पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल्टा 1n इसको तो कितना लिख दोगे, a कितना लिख दोगे, a साइन थीटा लिख दोगे, सॉरी a तो नहीं, हम d लेके चल रहे हैं ना, d लेके चल रहे हैं, तो कितना हो गया ये n-1 इंटू डी हो गया नहीं हो गया, n-1 डी इंटू वहाँ कितना हो गया, जब ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे कितना हो गया, यानी बोला n-1 इंटू डी साइन थीटा कितना होता है हमारा। तो फेज डिफरेंस की बात कर लें तो फेज डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच में, हमने बोला 1 और n के बीच में, और बोले कि 2π/λ इंटू हमने बोले कितना पार्ट डिफरेंस, हमने बोला कि n-1 इंटू कितना होगा, जो डी टाइम्स ऑफ साइन थीटा हो गया। ठीक है, और 2π/λ डी साइन थीटा कितने थे 5 थे, तो कितना होगा कुल मिला के अब कहीं कितना हो चुका है, n-1 टाइम्स वहाँ कितना हो चुका है, जब कहीं 5 हो चुका है। ठीक, तो फर्स्ट और लास्ट में हमने बोला जो फेज डिफरेंस है वो कितना n-1 टाइम्स ऑफ 5 है, और सक्सेसिव हर दो सक्सेसिव के बीच में कितना है 5 5 5 5 5। ठीक, देखो फर्स्ट और लास्ट के बीच में हो गया। तो जैसे मैं बोल दूं कि 1 को मैं ऐसे दिखा दूं, अगर अब देखिए सबके बीच में 5 का फेज डिफरेंस है कि नहीं है क्लास। तो अगर मैंने पहले वाले को रोटेटिंग वेक्टर से ऐसे दिखाया तो दूसरे वाले रोटेटिंग वेक्टर हमारा कैसा हो जाएगा, कुछ आपका ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तीसरे वाले के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, सबके बीच 5 5 आता जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ। तो हम बोलते हैं कुछ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे नहीं आता जाएगा कुछ आपका। इन्हीं का तो सम करना है हमको, इन्हीं का सम करना है। तो हमने बोला कि जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ कि ये जैसे मैंने किसी मान लो कि और किसी n है मान लो ये, तो ये किसी एक अगर अब वैसे n तो है नहीं, इसमें क्या मिलियंस ऑफ क्या हो सकते हैं आपके सोर्सेज बन सकते हैं। तो एक्चुअली क्या बन सकता है, एक क्वार्टर ऑफ ए सर्किल बन सकता है नहीं बन सकता है, अरे क्वार्टर क्या कोई एक आर्क ऑफ सर्किल बन सकता है नहीं बन सकता है। जैसे हमने बोला कि फर्स्ट रे हमारी ऐसे हो गई और लास्ट रे हमारी क्या हो गई ऐसे हो गई कुछ आपकी, और हमने बोला कि इनके बीच जो हमारा फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, इनके बीच फेज डिफरेंस किसके बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट में किसके बराबर होगा, n-1 5 बराबर होगा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस हमारा कितना है n-1 5। अच्छा, ये आर्क ऑफ ए सर्किल है क्योंकि इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, तो जो फेज डिफरेंस होगा बहुत ही छोटा होता चला जाएगा, ये बहुत छोटा नहीं होगा क्या। तो मतलब हम सकते एकदम ग्रेजुअली ये मतलब करो हमारा स्लोप क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो हम आर्क ऑफ सर्किल मान सकते हैं। और देखो इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, कुछ ये इसके परपेंडिकुलर, और हमने बोला कि यहाँ पे टेंजेंट कैसा बन रहा है, कुछ आपको टेंजेंट यहाँ पे यहाँ बनाया हमने, तो हमने बोला कि टेंजेंट ऐसा कुछ बन रहा है, क्या ऐसा कुछ बन रहा है, इसका सेंटर आ गया नहीं आ गया। अच्छा, ये जो पहले चीज़ ऐसे फैली हुई थी अब वही चीज़ घूम गई है क्या, जो जब आपकी नहीं जब फेज डिफरेंस 0 था तो चीज़ ऐसी थी, अब उसकी लंबाई हमने बोला क्या हो गई, अब वही चीज़ तो ऐसे ऐसे होती चली जा रही है, ऐसे सम कर रहे हो। तो अब अगर स्ट्रेट लाइन में यही चीज़ होती तो सम कितना आता, इसका n-0 आता, मतलब हमने जो इसको बोले ई के बराबर है आपका। लेकिन अगर हमने बोला कि इनके बीच हल्का हल्का जो है फेज डिफरेंस आता जा रहा है तो एक आर्क बन गई आपकी, उसका सम कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कैसा रूल हो गया आपका, पॉलीगॉन रूल नहीं हो गया, पॉलीगॉन रूल बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, और फर्स्ट के टेल को लास्ट के क्या कर दो, हेड से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, यही तुम्हारा सम आ गया नहीं आ गया। तो ये किसका सम है, ये हमने बोला किसी थीटा जब जा रहे हो तो हमारा कितना कुछ ई थीटा आ गया ना क्लास, ये हमारा क्या है किसी थीटा एंगल पे, किसी थीटा पे जा रहे हो, किसी पॉइंट कहाँ पे जा रहे हो, पी पे जा रहे हो, किसी थीटा पे जा रहे हो, किसी पॉइंट कहाँ पे जा रहे हो, पी पे जा रहे हो। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है उस एंगल थीटा पे हम निकालना चाहते हैं कि ई थीटा पे हमारा कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, ई थीटा ये आ गया, ये हमारे ई थीटा आ गए, जबकि ये हमारे कितने हैं, ये हमारे कितने हैं ई हैं, सबका टोटल सम ई है वैसे तो, ठीक है बैक टू बैक कर दो। लेकिन अगर वेक्टरली ऐड करोगे जब कुछ फेज डिफरेंस सबके बीच में आ गया तो कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। अच्छा, हमने मान लिया से रेडियस हमारा कितना कुछ आ रहा है क्योंकि सर्कल का एक वो आर्क बन रहा है, अब बोल सकते हो कि पहले और लास्ट के बीच में हमारा जो फेज डिफरेंस हमारा कितना है कुछ आपका
इनके इनके ये एंगल क्या होगा, वही होगा जो फेस डिफरेंस है ना, कितना है वो। मान लो इसको हमने बोल दिया कुछ सिंप्लिसिटी के लिए हमने बीटा बोल दिया, इसे कुछ हमने इसे कितना बोल दिया, बीटा बोल दिया हमने इसे कुछ, ठीक बीटा। अरे होगा नहीं होगा ये चीज़, पहले और लास्ट के बीच में फेस डिफरेंस बीटा है तो ये भी बीटा होगा, बीटा होगा। मैंने क्या कर दिया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये कितने हो गए, बीटा बाई 2 हो गए। अच्छा ये बताओ कि आर्क लेंथ हमारा कितना होता है, एंगल इंटू रेडियस होता है नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा आपका, ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये जो आर्क लेंथ है ये बराबर हो जाएगा हमारा आपका एंगल इंटू बीटा इंटू रेडियस, ठीक है। यहाँ से हमारे आर आ गए, आर हमारे कितने आ गए, कुछ हमारे कुछ आपके ई अपॉन कितने आ गए, कुछ आपके बीटा आ गए, ठीक, ई अपॉन बीटा आ गया। अच्छा अब बताओ ई थीटा निकालो नहीं निकालोगे, अरे तुम्हें आर मालूम है, हाँ तो ये कितना है आर साइन बीटा बाई 2, तो ई थीटा हमारे कितने हो गए, आर साइन बीटा बाई 2, आर साइन बीटा बाई 2, 2 आर साइन बीटा बाई 2 हो गए नहीं हो गए, कितने हो गए 2 आर साइन बीटा बाई 2 हो गए। आर कितने हैं हमारे, ई बाई बीटा हैं, तुम्हारे कितने हो गए ई बाई कितना बीटा टाइम्स हमारा कितना हो गया साइन ऑफ बीटा बाई 2 हो गया। यही हमारा क्या हो जाता है कुछ आपका ई टाइम्स ऑफ, ठीक है, ई टाइम्स ऑफ हमने बोला साइन ऑफ कितना है बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई कितना बीटा बाई 2 हो गया। 2 को नीचे ले आकर लिख देते हैं, इसी फॉर्मूला की याद रहे, साइन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2। ये हमारी क्या आ गई ई एट थीटा, किसी थीटा पॉइंट पे जो है नेट इलेक्ट्रिक मतलब एम्पलीट्यूड का जो सम आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लेते हैं, वो हमारा कितना हो जाता है ई थीटा, और ई हमारा क्या है टोटल, ठीक है, एन टाइम्स ऑफ ई नॉट, सबका जो इंडिविजुअल है आपका, ठीक है निकलस। तो ये हमारा ई थीटा आ गया, ई थीटा इक्वल टू कुछ हमारा ई टाइम्स ऑफ साइन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2, और चूंकि हमारी क्या होती है इंटेंसिटी जो होती है, इसको मैं हटा दूँ क्या, हाँ नोट करोगे क्या, फायदा नहीं है कोई, ठीक है ना, मैं बस आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देख हो रहा है क्या, जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड क्या होती है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर क्या होती है क्लास, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, ये है ई थीटा, हाँ एम्पलीट्यूड ही तो आया, इन सब का सम करने पे सारे एम्पलीट्यूड का सम कर रहे हो तो मतलब ई थीटा एम्पलीट्यूड आया। तो हमारा क्या कर दिया हमने, बोले कि ये हमारे कितने हो गए कुछ आपके, आप बोल सकते हो आई इज इक्वल टू कुछ आपका के टाइम्स हमारा कितना था, कुछ आपका ई का स्क्वायर था, ठीक है, और असल में हमने उसको ई नॉट ले लिया, सबका ई लेते तो ई नॉट हो जाता, कोई बात नहीं। हमने बोला कि ये हमारा आई थीटा कितना हो जाएगा, कुछ आपका ए टाइम्स हमारा कुछ ई थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, हमने इसको डिवाइड कर दिया, कुछ आपका के चले गए हमारे, तो हमने बोला आई थीटा हमारे कितने आ जाएंगे क्लास, आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ ई थीटा अपॉन ई का क्या होल स्क्वायर ना, ई थीटा अपॉन ई कितने हो गए, ई थीटा अपॉन ई कितने हो गए साइन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2, ये हमारे हो गया आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ, हम बोले साइन बीटा बाई 2 अपॉन कितने हो गए बीटा बाई 2, इसका पूरा क्या होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जाता है किसका, इंटेंसिटी का। सीबीएसई में डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखा हुआ है, जो भी आपकी बुक है, इतनी वर्किंग उन्होंने दिखाई नहीं, बस उन्होंने बोला कि ये आता है, मतलब इंटेंसिटी किसी थीटा पे क्या आता है, ये आता है। बीटा यहाँ पे क्या होता है आपका, बीटा हमारा ये हो गया n-1 टाइम्स ऑफ 5, जो कितना है आपका टाइम्स ऑफ 5। बीटा बेसिकली हमारा जो है फेज डिफरेंस है, तो 2/λ इंटू टी साइन थीटा। अभी होगा क्या ना क्लास, यहाँ तो मैंने डी ले लिया था, यहाँ क्या डी ले लिया था, असल में आपको दिया क्या रहेगा, आपको स्लिट फिट दी रहेगी। अगर यही पूरा कितना होता है, अगर ए होता, ये पूरा कितना होता ए होता, तो ये ए कितना डी होता,
ए बराबर कितना होता, एन डी के एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी होता, एन माइनस वन टाइम्स डी होता। अगर टोटल स्लिट विड्थ, हमेशा टोटल स्लिट विड्थ दी होती है, स्लिट विड्थ कितनी है, ए है, तो ये बता दो एन माइनस वन डी कितने हो गए, ए हो गए ना, एन माइनस वन डी में कितने हो गए, ए हो गए। तो ये हमारे बेसिकली क्या हो गए कि ये हो गए हमारे कुछ आपके, इसी को मैंने क्या बोल दिया, इसी मैंने बोल दिया कुछ आपका बीटा बोल दिया इसको मैंने, ठीक है। और ये हमारे कितने हो जाते, टू पाई बाई लैम्डा हो जाते, एन माइनस वन डी साइन थीटा के, एन माइनस वन डी कितने हो गए, ए हो गए। तो सिंपली कितने हो गए, ए टाइम्स हमारे कितने हो गए क्लासिक आपके साइन थीटा हो गए। ये हमारे बेसिकली क्या हो गए, बीटा हो गए, बीटा है कि ये हो गए, टू बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे बीटा बाई टू यूज हो रहा है, तो बीटा हमारे कितने हो गए, बीटा बाई टू हमारे कितने हो गए, पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा हो गए। इसे क्या बोल देते हैं लोग, अल्फा बोल देते हैं कुछ और सिंप्लीफाई करने के लिए, नहीं इसे हमने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आई थीटा इज इक्वल टू कुछ आई टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ कितना, अल्फा अपॉन अल्फा का क्या, होल स्क्वायर। जब अल्फा क्या है हमारा, बीटा बाई टू है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई टू है, यही हमारा कितना हो जाता है, पाई बाई लैम्डा टाइम्स हमारा कितना हो जाता है, कुछ ए टाइम्स हमारा कितना हो जाता है, साइन ऑफ थीटा हो जाता है। ठीक क्लास, ये भी है, ये भी है। अब काय काम बढ़ाओगे, यही याद रखो, पता चला बीटा बाई टू को अल्फा मान के अपना काम और बढ़ा लिया, याद रखो अल्फा बराबर ये बीटा होता है, बीटा बराबर ये होता है, ठीक ना। ठीक, तो इसको थोड़ा समराइज किया जाए। ठीक है, समराइज कैसे करेंगे, मैं इसको पूरा हटा दूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर जो है हाँ वो स्लेट है, स्लेट का हमने बोला कि कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और हमने बोला किसी पॉइंट P पे मुझे क्या चाहिए, जो कि एंगल थीटा बना रही है इससे, ठीक है। मुझे वहाँ पे इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी मेरी कितनी आ जाती है कुछ आपकी, आई थीटा। उन्होंने बोला कितना, आई नॉट, आई नॉट क्या थी, आई नॉट इन द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा पे जो होती है, इसका हमने बोला कितना पी नॉट है, यही हमारा वाई इक्वल टू जीरो है। अगर यहाँ पे आई नॉट होती है तो वहाँ कितनी होती है, आई नॉट कितनी होती है, साइन ऑफ कितना, बीटा बाई टू अपॉन बीटा बाई टू, बीटा बाई टू हमारे कितने थे कुछ, चलिए हमें बीटा बाई टू अपॉन में बोले कितना, बीटा बाई टू का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिख सकते हो आई थीटा इक्वल टू कुछ आपको आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बीटा बाई टू हमारे कितने आए थे, पाई बाई लैम्डा टाइम्स हमारे कितने, ए ना, ए टाइम्स हमारे कितने, साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में बोला पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ ए टाइम्स हमारा कितना, साइन ऑफ थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, सही ना, बीटा बाई टू बाई बीटा बाई टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक क्लास, ये एकदम वो है, थीटा दिख रहा है सीधे सीधे आपको, सब कुछ दिख रहा है आपको, हाँ ये, अरे पार्ट डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो, टू बाई डेल्टा इनटू डेल्टा एक्स, हाँ फेज डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस है, क्यों, इससे मतलब आपको बस मैं पढ़ा दूँ। ठीक क्लास, अब देखिए क्लास, मिनिमा कहाँ बन रहा होगा, मिनिमा वाले पॉइंट कहाँ पे होंगे, एट मिनिमा पे। एक तो हम लोगों ने देसी तरीके से निकाला था ना, दो टुकड़ों में किया, चार में किया, छः में किया, आठ में किया। एक हमारा देखिए अब ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये जो हमने निकाला है, यहाँ जहाँ पे मिनिमा होगा वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जीरो कब होगा, जब आपका ये चीज़ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, यानी पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, यानी कितना, एन पाई। क्यों, तो बोला कि एट मिनिमा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जीरो हो जाए, साइन जीरो हो जाए, का ये चीज़ हमारी क्या हो जाए, मतलब पाई बाई लैम्डा टाइम्स हमारा ए टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, दिस थिंग इक्वल टू एम पाई हो जाए, नहीं हो जाए, बोलो, पाई से पाई चले गए क्या, ए साइन थीटा बराबर हमारे कितने आ गए, एम लैम्डा आ गए, नहीं आ गए, यही आया था क्या, ये रिजल्ट आया था,
ये आया था ना, फर्स्ट डार्क की हमने बात की, तुम्हारे ए साइन थीटा इक्वल कितने हो गए, ए साइन थीटा इक्वल लैम्डा हो गए नहीं हो गए, वही आया था। यहीं से हम बोल सकते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ तुम्हारी कितनी हो गई, पहले वाले की लैम्डा बाई कितनी हो गई, ए हो गई। सेकंड ब्राइट की बात करो, डार्क की बात करोगे, तुम्हारे कितने हो जाएंगे, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा हो जाएंगे। यहीं से हमारा साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए पे आ जाएगा। ठीक क्लास, वहाँ उतनी फील नहीं आ रही, लेकिन ये तो यहाँ तो समझ में आ रही बात, एकदम लॉजिकली हम लोग चले एकदम, जैसे हम लोग एसटीएम को कंबाइन करते थे, जैसे हम 2 वेक्टर्स को कंबाइन करते, यहाँ पर हमने क्या किया, मिलियंस ऑफ वेक्टर्स को हमने कंबाइन किया। इसलिए मैंने आपको प्रूफ बताया, नहीं तो फील नहीं आती आप लोगों को। अब देखिए क्लास, ऐसे चलते चले जाओगे, ठीक है। अब हमने एट मैक्सिमा आप बताओ, एट मैक्सिमा पे ये चीज़ क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम होने के लिए ये पूरा क्या हो जाए, या नॉट हो जाए, या नॉट भी हो सकता है। अब या नॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब मैक्सिमम पोजीशन आती है, जानते हैं कहाँ पे आती है, 2 मिनिमा के एकदम बीचों बीच आती है, अप्रॉक्सीमेटली बीचों बीच आती है। यहाँ पे क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली बीचों बीच आती है, ठीक है। अरे मैक्सिमम के लिए बोलोगे ये क्या हो जाए, 1 हो जाए, ये जो भी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल कितना हो जाए, पाई बाई 2 हो जाए, तो साइन पाई बाई 2 हमारा कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ये अगर पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे एट मैक्सिमा मतलब कि पाई बाई लैम्डा टाइम्स हमारा कितना, ए साइन थीटा इक्वल कितना हो जाए, पाई बाई 2 हो जाए। स्क्वायर है तो हमने बोला कुछ 2n + 1 टाइम्स हमारा कितना हो जाए, पाई बाई 2 हो जाए, पाई बाई 2, 3 बाई 2, 5 बाई 2, 7 पाई बाई 2 हो जाए, ठीक। देखो यहाँ से कितना हो गया, पाई से पाई चले गए, क्या पाई से पाई चले गए, तुम्हारे ए साइन थीटा हमारे यहाँ से कितने आ गए कुछ आपके, बोलो। तो हमने बोला कुछ 2n + 1 टाइम्स हमारे कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 आ गए, ठीक। मतलब फर्स्ट ब्राइट के लिए आप बात करोगे, तुम्हारा ए साइन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ गया नहीं आ गया, लैम्डा बाई 2 आ गया नहीं आ गया। यहाँ से हमारा कितना आ गया, हमने बोला साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2 टाइम्स ऑफ ए पे आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए पे आ गया, जो कि इसका और इसका क्या है, नहीं इसका और सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, बीच का है कि नहीं है, हाँ नहीं, लैम्डा बाई 2a, लैम्डा बाई 2a 0 कर दिया, लैम्डा बाई 2a हो गया, लैम्डा बाई 2a तो इससे छोटे हो गए ना, ये थीटा तो इससे छोटा हो गया ना, सेंट्रल मैक्सिमा से पहले ही हो गया काम, इससे सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट डार्क के पहले ही आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए, हमें यहाँ पे n = 0 नहीं लेना चाहिए, n = हमें क्या लेना चाहिए, n = ये रिजल्ट हमारे पास आया है, हमने बोल दिया n = कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 है, 0 नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, कितना हो गया कुछ आपका 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, तो वहाँ कितना हो गया कुछ आपका 3 लैम्डा बाई 2a हो गया। अब देखो 3 लैम्डा बाई 2a क्या है, इसका मीन है क्या, इसका मीन कितना होगा, लैम्डा बाई ए + 2 लैम्डा बाई कितने होगा, 3 लैम्डा बाई 2a नहीं हो गया क्या, थ्री लैम्डा बाई ए + 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई, उसका मीन कितना हुआ 3 लैम्डा बाई 2a, ठीक है। तो ये इन दोनों का एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, लेकिन ये जो है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है फर्स्ट ब्राइट की, क्यों नहीं है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, क्योंकि हमने इसको तो 1 बना दिया। दूसरे करेस्पॉन्डिंग ने बोला कि ये इस थीटा पे जाओगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा। अरे लेकिन ये तो बताओ, तुमने इसको 1 बनाया, लेकिन इसमें भी तो थीटा आ रहा है, तुमने इसका ध्यान दिया क्या, असल में जहाँ पे मैक्सिमम लाई कर रहा होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इस थीटा अगर मैक्सिमम आई कर रहा है, जिस थीटा मैक्सिमम लाई कर रहा होगा वहाँ पे डी थीटा बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऊपर थीटा है और नीचे थीटा है, डिफ्रेंशिएट करके तुम वो थीटा निकालोगे बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। इसको देसी तरीके से बोल देते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, जो हमारा मैक्सिमा है वो 2 डार्क के अप्रॉक्सीमेटली
यहाँ से तो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, लेकिन जो तरीका था वो हमने गलत यूज़ किया ना। क्यों? क्योंकि हमने इसको तो 1 बना दिया, लेकिन हमने इस और थीटा का ध्यान दिया क्या? इस थीटा का ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो वैल्यू आती है डिफरेंशिएट करने से एग्जैक्टली, वो इसके आसपास आती है, इसके बहुत नज़दीक आती है। इसलिए बोलते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो दो डार्क के अप्रॉक्सीमेटली क्या होती हैं? बीच में होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली बीच में नहीं होती हैं। ठीक क्लास? हाँ, तो इसमें आप लिख सकते हो कि ब्राइट फ्रिंजेस लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, नॉट एग्जैक्ट। हमने क्या किया? हमने साइन बीटा बाई 2 कितना कर दिया? साइन बीटा बाई 2 को हमने 1 कर दिया, बस। इनको तो 1 कर दिया, इनका हमने ध्यान नहीं दिया, जबकि आई थीटा तुम्हारा ऊपर भी और नीचे दोनों डिपेंड कर रहा है ना। लिखा क्या? ब्राइट फ्रिंजेस लाई अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है? एग्जैक्टली अगर आपको निकालना होगा क्या? ब्राइट फ्रिंजेस निकालना होगा, क्या करोगे? हाँ, टू एग्जैक्टली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ, टू एग्जैक्टली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस आप क्या करोगे? आप बोलोगे डी आई थीटा अपॉन डी थीटा क्या कर दें हम? 0 कर दें। क्यों भैया? वहाँ से निकालोगे तो एग्जैक्टली ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन ये भी मतलब मोटा मोटा सही है, एकदम अप्रॉक्सीमेटली क्या है हमारा, सही है जो निकाला गया। अब देखो क्या हो रहा है क्लास, इससे हुआ क्या? देखो फर्स्ट ब्राइट में हमारी इंटेंसिटी कितनी आई? B1 हमने बोल दिया। फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी कितनी आई? आई नॉट टाइम्स ऑफ 1 अपॉन ये ना, क्यों? और पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा कितने हो गए? ए साइन थीटा कितने हो गए? n इक्वल टू 1 रखने पे 3 लैम्डा बाई 2 हो गया क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? हाँ, पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा कितने हो गए? ये हो गए ना। यहाँ पे n इक्वल टू कितना चल रहा है? 1 2 3 चल रहा है, नहीं चल रहा है? n इक्वल 1 2 3 चल रहा है ये। तो पहले ब्राइट पे क्या हो गया? ये हमारा 1 हो गया, तो कितना हो गया? 1 हो गया, तो 3/2 हो गया ना। पाई बाई लैम्डा साइन थीटा कितना हो गया? 3π/2 हो गया, नहीं हो गया? 3π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, नहीं हो गया? पाई बाई लैम्डा साइन थीटा कितना हो गया? 3/2 हो गया। ये पूरा पूरा कितना हो गया? 3/2। यार ये π/2 भी तो आना चाहिए ना यार, 0 पे क्यों नहीं ले रहा है? 0 रखने पे λ/2 हो गया। λ/2 ये संभव है नहीं। ठीक है, क्योंकि λ/2 संभव है नहीं, λ/2 संभव है नहीं, क्योंकि λ/2 तो डार्क फ्रंट बन रहा है, और λ/2 तो मतलब इससे छोटा हो गया ना। तो एक ब्राइट और एक डार्क के बीच में एक ब्राइट और थोड़ा ना आ सकता है, तो डार्क के बाद ही आएगा, तो मतलब यहाँ पे n = 1 2 3 लेना पड़ेगा। या फिर जैसे अगर n = 0 लेना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाओ तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि IB1 हमारे कितने हो गए? तो हमने बोल दिया कि फर्स्ट ब्राइट के लिए n = हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, तो हमने बोल दिया कि पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा कितने हो गए? हमने बोला पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा हमारे कितने हो गए? अरे यही तो थे β/2, यही तो थे β/2। क्यों? पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा ही तुम्हारे कितने हैं? β/2 है कि नहीं है? कितने हो गए ये? 1 पे 3π/2। क्यों? कितने हो गए ये? 3π/2। तो हमने बोला कि IB1 हमारे कितने हो गए? आपने लिखा, जबकि I0 टाइम्स ऑफ ये हो गए 3π/2, साइन 3π/2 -1 का स्क्वायर इज 1, ये हो गया 3π/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। तुम्हारा कितना हो गया? जबकि 3/2 का कितना हो गया? होल स्क्वायर हो गया। दिस थिंग इज तुम्हारा कितना हो गया? और बोले कि 4I0 हमारा कितना हो जाएगा? जबकि 9 टाइम्स हमारा पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, या सीधे बोल सकते हो 9 पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 4 हो गया। 9 पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 4 हो गया। इसकी वैल्यू सॉल्व करो, कितनी आएगी? I0 अपॉन पाई स्क्वायर इज 10 × 9 इज 90, 90/4 हमारे कितने हो गए? 22 पॉइंट कितने आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 5, अप्रॉक्सीमेटली
फर्स्ट ब्राइट पे इंटेंसिटी वो कितनी हो गई, कितने टाइम्स रिड्यूस हो गई सेंट्रल वाले से, 22.5 टाइम्स हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, इधर तुम सेकंड ब्राइट निकाल लो एक बार, अनुलाइन इक्वल कितना हो गया 2 हो गया, अनुला बीटा बाई 2 इक्वल टू हमारा कितना हो गया, अनुला पाई बाई लैम्डा टाइम्स हो गई साइन थीटा, दिस थिंग इक्वल टू कितना 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बोलोगे आई बी टू हमारे कितने हो गए, आपने कहा आई नॉट टाइम्स ऑफ, ये तो 1 हो गए, नीचे कितने हो गए, आपने कहा 5 पाई बाई 2 का कितना होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, जब आई नॉट अपॉन 25 पाई स्क्वायर अपॉन कितना 25 पाई स्क्वायर अपॉन 4, 250/4, 250/4 कितना हो गया 125, 62.5 क्या 62.5। देख रहे कितने तेज गति से आपकी इंडस्ट्री क्या हो रही है, आपकी रिड्यूस हो रही है। इसलिए जो इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, कैसा मिलता है वो, ये नोट कर लिया आप लोग ना। तो हाँ मैं सिम बना दे रहा हूँ, कैसा बनता है, जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्लास बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद ये डार्क आ गया कुछ, डार्क के बाद आपका फिर ये ब्राइट है, फिर ब्राइट है, फिर ब्राइट है, एकदम धूमिल होता चला जाएगा कुछ आपका। नहीं, इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट अपॉन 22.5 होगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट अपॉन 62.5 होगी। बात समझ में आई क्लास। इसका थीटा कितना है, लैम्डा बाई ये, इसका थीटा कितना है 2 लैम्डा बाई ये, 3 लैम्डा बाई ये हमारे फर्स्ट डार्क हो गए, ये हमारे सेकंड डार्क हो गए, ये हमारे थर्ड डार्क हो गए। ठीक है ना, कई ब्राइट के बारे में नहीं पूछते हैं, इसमें डार्क की बात होती है, क्योंकि डार्क का एग्जैक्टली हम निकाल पाते हैं, ब्राइट का निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बस ये बोल देते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो दो डार्क के बीच में अप्रॉक्सीमेटली लाई करती हैं। ठीक क्लास, तो टाइम हो गया क्या, ये पैटर्न बना लीजिएगा आप लोग। जैसे मैं यहाँ देखिए हम लोग उसमें चले गए, इसलिए आज हो नहीं पाया, एक क्लास और चाहिए। अभी वो कहते हैं वो बचा है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। अभी तो हमारी ये जो स्लिट थी कैसी थी, रेक्टेंगुलर स्लिट थी, ब्लेड मार दिया। ठीक है, अभी जो हमारी स्लिट आएगी वो कैसी है, सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर उसमें फिर आएगा वो रेले क्राइटेरिया आएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आएगा और रिजॉल्विंग पावर आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा पोलराइजेशन आ जाएगा। पोलराइजेशन आपका वो एमएलएस लॉ है, फिर आपका पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ब्रेस्टर एंगल। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो एक क्लास और रहेगा। ठीक है, खैर मेरे ख्याल से अब जो है मैंने आपको डिफ्रैक्शन पढ़ा दिया है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा सा क्या होगा आप लोगों को आइडिया लग जाए कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 44। देखिए इसी साल आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 22 पेज 44 2244 पेज 44 क्वेश्चन 22।
देख क्लास क्वेश्चन 22 देख रहे हैं हम लोग, पेज 44 पे देखिए। करें द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम सिंगल डिफ्लेक्शन पैटर्न 60 डिग्री। बात समझ में आई? सेंट्रल मैक्सिमम का एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है? 60 डिग्री। मतलब ऊपर कितना, नीचे कितना? 30 हो गया, नहीं हो गया? ये भी 30 हो गया, ये भी कितना हो गया? फर्स्ट डार्क यहाँ बना, फर्स्ट डार्क यहाँ बना, ये भी कितना हो गया? 30 हो गया। ये 60 रखा है। और फर्स्ट डार्क कहाँ बनता याद है? साइन थीटा इक्वल कितना आया था आपका लैम्डा बाई ये आया था, नहीं आया था? याद है? ये कितना होगा? 30 हो गया ना। साइन 30 1/2 हो गए, नहीं हो गए? अरे थीटा 30 दे रखा, नहीं दे रखा है तुमको? 30 हो गया तो 1/2 इक्वल लैम्डा बाई ये हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया? लैम्डा इक्वल सिंपली कितना आ गया? a/2 आ गया। ठीक क्लास। यहाँ पे क्या है? इसकी स्ट्रेट विड्थ है। करें द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर। अच्छा तो दे रखा है ए बराबर कितने आ गए? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा आ गए। यही हमारा दे रखा 1 माइक्रोमीटर है। लैम्डा हमारे कितने आ गए? 0.5 माइक्रोमीटर आ गए, नहीं आ गया? हमने लैम्डा निकाल दिया। विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर, तो ये है। अच्छा द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव्स। अनदर स्लिट ऑफ सेम विड्थ इज मेड नियर इट। यंग फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। करें अब इसके बगल में एक हमने स्लिट और बना दी, तो क्या बन गया? YDC बन गया, नहीं बन गया? YDC में 2 स्लिट चाहिए ना। S1 हो गया हमारा, कितना हो गया? S2 हो गया। इसकी भी कुछ थिकनेस है, इसकी कुछ थिकनेस कितनी है? A है, A है। बोले इनके बीच का डिस्टेंस सेंटर का कितना हो गया? हमने बोला D हो गया। और बोले कैपिटल D कितना दे रखा है? बोला कि स्क्रीन रख दी गई, कितनी दूर रख दी गई? 50 सेंटीमीटर दूर स्क्रीन रख दी गई है। कह रहे हैं कि बताओ द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस? कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ जो पाई गई, फ्रिंज विड्थ कितनी थी हमारी? बीटा थी, नहीं थी? कितनी थी? D लैम्डा बाई D थी। वो कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर आ रहा है ना क्लास। दिस इज 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज D बताओ? D बताओ, D कितना होगा? अरे D दे दिया है, लैम्डा निकाल लिया है, D बीटा दे रखा है, तो D नहीं आ गया क्या? आ गया। कितना आ गया? D बराबर कितना आ गया? D लैम्डा अपॉन 1 सेंटीमीटर आ गया। D कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर दिया है। लैम्डा कितना निकाला है हमने? 0.5 माइक्रोमीटर निकाला है। डिवाइड बाई कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। गए 50, 5 बचे कितना? 25 कितना? माइक्रोमीटर। सही है क्या? हो जाए क्लास। और तो इसमें एक भी चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई, फ्रॉन ऑफर छोड़ दिया, YDC कुछ कर पाएगा क्या? फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन भी क्लियर होना चाहिए और YDC भी होना चाहिए। ठीक है ना? ये इसी साल पूछा गया JEE मेन में 2018 में। कर देंगे क्लास। बस ये देखिए कुछ है था नहीं इसमें, बस एक आपको हल्का सा आइडिया रहेगा मतलब करना कैसे होता है, तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो अब मेरे ख्याल से आप ये सीट जो है 90% सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है पूरी सीट। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बचा है हम लोग उसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है एक बार संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी।